बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन ख़ानदानी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये पुलाव मेरा बहुत ही फेवरेट है और आज से इंशाल्लाह ये आपका भी फेवरेट होने वाला है। जब आप इसे बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस पुलाव के दीवाने हो जाएंगे। बहुत कम मिसालों में बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनकर तैयार होता है। तो चलें चिकन ख़ानदानी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। बाउल के अंदर 1.5 किलो मैंने चिकन ले लिया है। सबसे पहले चिकन को मेरीनेट करेंगे। मेरीनेट करने के लिए 1.5 चम्मच मैंने मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया ले लिया है। मोटी कुटी हुई सौंफ ले लिए, ये भी 1.5 चम्मच है, ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल देना है और 2 चम्मच इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। 7-8 सब्ज़ मिर्चें लेकर उसका मैंने पेस्ट बनाया, 2 चम्मच इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर 1 कप भर के दही डाल देना है। दही को पहले आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, फिर इसके अंदर शामिल करना है। अब मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे, 3 सब्ज़ मिर्चें लेकर उसके मैंने टुकड़े कर लिए थे, ये इसमें शामिल कर दिए हैं। और 2 चम्मच भर के इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। ये मिसाले हैं जिससे हमने चिकन को मैरिनेट करना है। अच्छी तरह से ये सारे मिसाले चिकन के ऊपर लगा देने हैं और हल्के हाथों से आप इसे लगाएं। जब अच्छी तरह से ये सारा मिसाला चिकन के ऊपर लग जाएगा तो आपने इसे तकरीबन आधे घंटे का टाइम लाजमी देना है ताकि मिसालों का जितना भी टेस्ट है चिकन के अंदर चला जाए। अच्छी तरह यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। और दूसरी साइड पे मैंने चावलों को भी भिगो के रख दिया था। चावल मैंने यहाँ पे 1.5 किलो लिए है। 1.5 किलो मैंने चिकन लिया था, 1.5 किलो चावल, और चावल ये मैंने डबल स्टीम लिए हैं। इसे मैंने भिगो के रख दिया है। अब चावल हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पॉट के अंदर 1 कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हमने 4 तेज़पात के पत्ते डाल देने। 1 फूल मैंने यहाँ पे जवतरी का ले लिया है, ये इसमें हाथ से तोड़कर आपने डाल देना है, ये बहुत जल्दी घुल जाएगा इसके अंदर। और अब इसके अंदर हमने 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ डाल देनी है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दालचीनी के टुकड़े, 4-5 है, अगर बड़े हैं तो आप 2 डाल दें। खुश्क लाल मिर्च इसके अंदर साबित ये मैंने डाल दिए 4-5। काली मिर्चों का 1 चम्मच डाल दिया, साबित काली मिर्च, और 1 चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया है। 4-5 लौंग डाल दिए, 4 मैंने यहाँ पे छोटी इलायचियाँ डाल दी है। ये खड़े मिसाले इसमें डालें, इनका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है इस पुलाव में। और 1 से 1.5 मिनट आपने ऐसे अच्छी तरह ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाएगा तो 2 इसमें कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर देने। प्याज का आपने कलर नहीं निकालना है, सिर्फ आपने इसे सॉफ्ट करना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद चिकन को खूब अच्छे तरीके से हमने पकाना है। चूल्हे की आपने जो स्पीड है उसे आपने तेज़ कर देना है और तेज़ आग पे खूब अच्छी तरह से चिकन को आपने पका लेना है। जितना भी चिकन के अंदर पानी है दही का और चिकन का अपना, वो सारा खुश कर लेना है। तेज़ आग पे पकाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे कवर भी कर सकते हैं, वैसे भी पका सकते हैं। तो मैं इसे कवर कर रही हूँ ताकि जो चिकन है चिकन भी गल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था और 10 मिनट में तकरीबन हाफ़ चिकन कुक हो गया है। तो देखें अभी भी इसके अंदर कितना पानी है। आपने चूल्हे की स्पीड तेज़ ही रखनी है। अब इसके अंदर हमने 1 चिकन क्यूब डाल देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस पुलाव में। यह हाथ से तोड़ के डाल दिया और 1 मुट्ठी भर के आपने इसमें सब्ज़ धनिया डाल देना है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, दोबारा फिर से इसे कवर कर देना है और ताकि जो सब्ज़ धनिया का टेस्ट है वो भी इसके अंदर चला जाए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। दोबारा से मैं इसे कवर कर रही हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5-7 मिनट गुजर चुके हैं। दोबारा ढक्कन उठाएंगे, एक बार चिकन को हिलाएंगे और उसके बाद इसके अंदर हमने चावल शामिल कर देने। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 15 मिनट पहले, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। अब पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ये जो बर्तन था ये बर्तन मेरा थोड़ा सा छोटा था तो इसलिए मैंने बाद में इसे चेंज कर दिया था। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद अब इसमें नमक डालेंगे ज़रूरत के मुताबिक। पहले मैंने चिकन को जब मैरिनेट किया था तब भी डाला था और अब जो नमक डाल रही हूँ ये चावलों के हिसाब से डाल रही हूँ। एक बार अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये सारा पानी खुश्क होने तक इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस टाइम बर्तन चेंज कर चुकी थी और चावलों का पानी भी खुश्क हो गया है। एक बार हिलाएंगे। अब इसे हमने दम लगाना है। दम लगाने से पहले इसके ऊपर हमने किशमिश डाल देनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है। अब खेवड़ा एसेंस इसमें डाल रही हूँ जिससे कि बहुत ही ज़बरदस्त इस पुलाव में से खुशबू आएगी। 15 मिनट का दम लगा देना है। 15 मिनट के बाद आपने 10 मिनट चावलों को ऐसे ही पड़ा रहने देना है। उसके बाद आपने चावलों को ऊपर नीचे कर देना है और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी हमारा ख़ानदानी चिकन पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। डिश आउट करने के बाद मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये बना है, बहुत ही जायकेदार बना है और इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और खिला खिला सा हमारा ये चावल बनकर तैयार हुआ है।
तो ये थी मेरी आज की चिकन ख़ानदानी पुलाव की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।